एक गांव में 3 बहनें मीनू, पिंकी और टुनटुनी रहा करती थीं। मीनू सबसे बड़ी बहन थी तो वहीं टुनटुनी सबसे छोटी थी। तीनों बहनों के पास एक एक खेत था जिनमें एक एक पेड़ लगे हुए थे। मीनू के पास सेब का पेड़, पिंकी के पास आम का तो वहीं टुनटुनी के पास अमरूद का पेड़ हुआ करता था। तीनों अपने अपने पेड़ पर घर बनाकर रहती थीं। टुनटुनी बहुत मेहनती थी और ईमानदार भी थी। वो अपने पेड़ की खूब देखभाल करती थी, इसलिए उसका पेड़ बहुत स्वस्थ, हरा भरा और फलदार रहता था। उसमें ढेर सारे मीठे मीठे फल लगते थे। दूसरी ओर पिंकी और मीनू दोनों बहुत कामचोर थीं। वो दोनों अपनी पेड़ की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती थी। वो दोनों बस दिन भर गप्पे मारा करती थी। वो दोनों टुनटुनी के अमरूद के पेड़ की हरियाली और फल देखकर बहुत जलती थी। अरे पिंकी, इस टुनटुनी का पेड़ देखा है तूने? उस अमरूद के पेड़ में तो अमरूद भरे पड़े हैं और हमारे पेड़ में तो कुछ भी नहीं लगता है, बस पत्ते ही निकले हैं। मुझे उस पेड़ को देखकर बहुत जलन होती है। अगर हम दोनों खाने को तरस रहे हैं तो टुनटुनी को भी तरसना चाहिए। ऐसे भी वो तो हमारी छोटी बहन है। हाँ मीनू दीदी, तुम सही कह रही हो। जलन तो मुझे भी होती है, लेकिन आखिर क्या कर सकते हैं, समझ नहीं आता हम इसमें क्या करें। मेरे पास एक अच्छा उपाय है पिंकी। चल हम एक काम करते हैं, हम एक जहर वाली पुड़िया लाकर उस पेड़ के ऊपर डाल देते हैं। वो पेड़ कुछ दिनों में सूख जाएगा। दोनों बहनों ने प्लान बनाया और रात को जब टुनटुनी सो गई तो वो उसके पेड़ के पास जाते हैं और उसमें जहर डालकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती हैं। टुनटुनी को इस बात का पता नहीं चला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि उस पेड़ में से सारे पत्ते झड़ गए और टुनटुनी का पेड़ पूरा सूख गया। उसका घर भी टूट गया। टुनटुनी को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। वो बहुत दुखी हुई। हाय राम, ये क्या हो गया? मैंने अपने पेड़ की इतनी देखभाल की, इसकी इतनी सेवा की, फिर भी पता नहीं मेरे पेड़ को क्या हो गया है। मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश है, वरना मेरा पेड़ तो बहुत स्वस्थ था। उसे कैसे कुछ हो सकता है? कुछ दिनों में देखते ही देखते ये पेड़ ऐसा सूख गया। नहीं, ये कैसे हो गया? तभी वहाँ पर टुनटुनी की बहनें पिंकी और मीनू चिड़िया वहाँ आती हैं और कहती हैं, टुनटुनी, तेरा पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। हमें इस बात का बहुत दुख है टुनटुनी। अब तो ये पेड़ पूरा मर चुका है और ये फिर से हरा भरा तो होने से रहा। चल एक काम करते हैं, हम इस पेड़ की लकड़ियाँ तोड़कर अच्छा सा मजबूत घर बना लेते हैं। वैसे भी हम दोनों बहनों का घर बहुत कमजोर हो गया है। इसकी लकड़ियों से अपना घर बना लेंगे तो हमारा घर मजबूत हो जाएगा। और अब तू इस सूखे पेड़ का क्या करेगी? हाँ टुनटुनी, मीनू दीदी सही कह रही है। हम दोनों यहाँ इस पेड़ की लकड़ियाँ लेने आए हैं ताकि हम इससे अपना मजबूत सा घर बना सके। अब तो तेरे पास घर नहीं है ना, चल तू हम दोनों के साथ ही रहना। कुछ दिन तू मेरे घर में रह लेना और कुछ दिन तू मीनू दीदी घर में रह लेना। टुनटुनी अपनी दोनों बहनों की साजिश समझ गई। वो कहती है, वाह मेरी बहनों वाह, अब मैं समझी मेरा पेड़ कैसे सूख गया। मैंने तो तुम दोनों को नहीं बताया ना कि मेरा पेड़ सूख गया है, फिर तुम दोनों को कैसे पता चला? इसका मतलब जरूर तुम दोनों ने ही मेरे पेड़ के साथ कुछ किया है। तुम दोनों खुद तो अपनी पेड़ का ध्यान नहीं रखती और मेरे पेड़ को भी सुखा दिया। चली जाओ यहाँ से तुम दोनों, वरना मैं दरोगा के पास चली जाऊंगी और तुम दोनों की शिकायत कर दूंगी। फिर तुम दोनों को जेल में बंद कर देंगे वो। दोनों बहनें डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। टुनटुनी जल्दी से दवाई लेकर आती है और अपने पेड़ में डाल देती है। टुनटुनी ने फिर से अपने पेड़ की सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर उन दोनों का पेड़ लापरवाही और ध्यान न रखने की वजह से पूरा सूख गया। उन दोनों का घर भी टूट गया। अब वो दोनों बेघर हो गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था।
दोनों खुद को कोस रही थीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर टुनटुनी का पेड़ वापस हरा भरा होने लगा और फल भी देने लगा। एक दिन टुनटुनी अपनी बड़ी बहन मीनू के पास अमरूद देने गई। तभी उसने देखा वहाँ पर सूखा हुआ पेड़ और टूटा हुआ घर पड़ा हुआ है, जिसके पास में ही मीनू और पिंकी दोनों उदास बैठी हैं। मीनू दीदी, पिंकी दीदी, तुम दोनों एक साथ हो? और ये क्या हो गया? ये पेड़ सूख कैसे गया और तुम्हारा घर कैसे टूट गया? अरे टुनटुनी, हम तुम्हें क्या बताएं? हम दोनों का पेड़ कमजोर होकर टूट गया है और ये सब सिर्फ हमारी गलती के कारण हुआ है। हम दोनों ने अपने पेड़ का ध्यान नहीं रखा, इस वजह से हमारे पेड़ कमजोर होकर ऐसे सूख गए और हमारा घर टूट गया। ऊपर से हमने जो तुम्हारे साथ किया, ये उसका भी फल है। हाँ टुनटुनी, मीनू दीदी सही कह रही हैं। ये सब हमारी गलती है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने तुम्हारे पेड़ में जहर डाल दिया था ताकि वो सूख जाए और फिर तुम गरीब हो जाओ। हम तुम्हारे पेड़ से जलने लगे थे। हमें माफ कर दो टुनटुनी। दोनों बहनों ने टुनटुनी से खूब माफी मांगी। टुनटुनी ने उन दोनों को माफ कर दिया और बोली, मीनू दीदी, पिंकी दीदी, तुम दोनों मुझसे बड़ी हो और तुम दोनों मुझसे माफी मत मांगो। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो मेरे साथ, अब तुम दोनों मेरे ही घर में रहना। मैंने अपने पेड़ की बहुत सेवा की है। अब मेरा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है और उसमें फल भी लग गए हैं। चलो अब हम तीनों साथ में ही रहेंगे। टुनटुनी के बहुत कहने पर मीनू और पिंकी मान गई। फिर क्या था, तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।